ये है दिल्ली दर्पण। भाई पुलिस वालों पे तानना है गोली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने विभिन्न प्रकार के दावों को आजमाकर, विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाकर दिल्ली की जनता का मोह अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं। परंतु कुछ ऐसी पार्टियां भी हमारे समाज के अंदर हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तार तार करने का प्रयास कर रही हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ऐसे नुमाइंदों को समाज के अंदर लाया जाता है जो समाज का भला कर सकें, लेकिन जो नुमाइंदे पहले से ही समाज के लिए घातक साबित हों, जिनके ऊपर यह आरोप हो कि उन्होंने समाज को तार तार करने का प्रयास किया, उन्होंने समाज की बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उन्होंने समाज के आम लोगों की जन जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम किया है, और उनको जब किसी पार्टी के माध्यम से नुमाइंदा बना दिया जाए तो आप समझिए वो कितनी घातक स्थिति लोकतंत्र के अंदर उत्पन्न करने वाली स्थिति होगी। मैं बात कर रहा हूं आज दिल्ली इलेक्शन में पहले से ही एक सीट अनाउंस करने वाली AIMIM की पार्टी की, जिनके मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जो लोकसभा के सांसद हैं, हैदराबाद से उनकी सांसदी है। उनकी पार्टी के माध्यम से एक अनाउंसमेंट की गई थी कुछ दिन पहले कि AIMIM के उम्मीदवार के रूप में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया था मुस्तफाबाद से। ताहिर हुसैन वही नाम है जो निगम पार्षद से आम आदमी पार्टी से, जिनके घर पर दिल्ली दंगे के दौरान बड़ी संख्या में पेट्रोल बम और पत्थर बरामद हुए थे। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि पूरे एरिया में दंगे भड़काने का काम जो है ताहिर हुसैन के घर के माध्यम से ऑपरेट किया गया था। उनके ऊपर यहां तक आरोप है कि उन्होंने IB अफसर अंकित शर्मा की निर्मम हत्या की थी। इस तरह के आरोप दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाए थे, और उसके बावजूद AIM की पार्टी ने जो है उनको अपना उम्मीदवार बनाया मुस्तफाबाद से। अब यहां तक तो बात ठीक थी कि उन्होंने चलिए एक ऐसे आरोपी को उम्मीदवार बना दिया जो जेल में बंद है और जो पूर्व में नेता भी रह चुका है, जो एक उम्मीदवारी जिसने नेतागिरी कर रखी है उसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया। परंतु AIM के माध्यम से अब एक खबर निकल कर आई है जिसका कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर विरोध होना चाहिए और समाज के रूप में हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। दिल्ली दंगा जो है 23 फरवरी 2020 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें 53 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके जननांगों को काट दिया गया था, महिलाओं की इज्जतों पर हाथ डाला गया था, यहां तक कि 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया था। एक थे IB अफसर अंकित शर्मा जी, जिनकी निर्मम हत्या मैंने आपको बताया कि उनकी लाश 26 फरवरी को जो है एक नाले से बरामद होती थी, जिस पर लगभग गृह मंत्री ने स्वयं बताया था, अमित शाह जी ने, कि लगभग 400 से अधिक जगहों पर चोट के निशान है। इसके अलावा कांस्टेबल रतन लाल की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहां पर भी दंगाइयों ने हमला किया था। अब इन सब दंगों के बीच में आपने एक तस्वीर देखी होगी, जो युवक की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार वो बंदूक तानकर दिल्ली पुलिस को और वहां पर लोक प्रशासन के अधिकारियों को खुलेआम चुनौती दे रहा था। वो तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, नेशनल टीवी पर काफी दिनों तक उसकी चर्चा हुई थी। उस व्यक्ति को भी अब जो है AIMIM की पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाने की कवायद तेज कर दी है। आखिर ये कवायद तेज कैसे हुई, इसकी जानकारी कैसे हुई, वो मैं आपको बता दूं। तो दिल्ली में जो है AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमई जी, वो शाहरुख पठान के परिजनों से मिले हैं। जो ये आप इस युवक की तस्वीर देख रहे होंगे जो गन चलाता हुआ नजर आ रहा है, भाई पुलिस वालों पे तानना है गोली है। इसका नाम है शाहरुख पठान। इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसने दिल्ली दंगे में सर्वाधिक उत्पाद मचाया, युवाओं को भड़काया और विशेषकर पुलिस कर्मियों को टारगेट बनाया था। इसने ही पत्थरबाजी करने के लिए युवाओं को उकसाया था। ये गंभीर आरोप है उसके ऊपर दिल्ली दंगे के दौरान। लेकिन AIM की पार्टी क्या कर रही है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब ऐसी चर्चा है कि सीलमपुर विधानसभा से उसको अपना कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है।
इसी के लिए शोएब जमेई जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएम पार्टी के, वो उनके परिजनों से मिले थे, शाहरुख पठान के परिजनों से मिले और उनको यह आश्वासन दिया कि हम आपके बेटे को न्याय दिलाएंगे। अब बताइए, जिस बेटे के माध्यम से कई लोगों की जानें गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई हमारे जवान शहादत को चले गए, उनको अब कैंडिडेट बनाया जा रहा है। और यहां पर सिर्फ एआईएम आगे नहीं है, यहां पर कांग्रेस भी आगे है। कांग्रेस ने भी एक नया पैंतरा माया है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली दंगे की आरोपी जो एक महिला है, उनको टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर एआईएम ही सिर्फ आगे नहीं है, इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार दिल्ली के अंदर विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने लगी है और किसी प्रकार की जो उसकी खोई हुई जमीन है उसको अपनाने का प्रयास किया है। तो कांग्रेस की तरफ से स्वयं राहुल गांधी की तरफ से ये प्रेफर किया गया है कि इशरत जहां, जो दिल्ली दंगों की आरोपी है, उसको उम्मीदवार बनाया जाए, उसके नामों का अनाउंसमेंट किए जाए दिल्ली इलेक्शन में आने वाले विधानसभा चुनावों में। अब इन सब चीजों से एक बड़ा सवाल उभर कर यह आता है कि आखिरकार ये कैसी राजनीति है जिसके माध्यम से दंगाइयों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है और उनको एमएलए की टिकट दी जा रही है। और इन सभी को ऐसे जगहों पर टिकट दी जा रही है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां पर 50% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है, यानी कि मुस्लिम वोटरों का कब्जा ज्यादा है। ऐसे जगहों पर इन लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। चाहे ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया, इसके अलावा एआईएम के जो शोएब जमी है वो शाहरुख पठान के परिजनों से मिलते हैं। तो इन सब चीजों से एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजनीतिक की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है, क्योंकि इससे यही जाहिर होता है कि अगर आप किसी दंगाई को, जिसके ऊपर स्वयं दिल्ली पुलिस ने आरोप लगा रखे, उनके ऊपर केस चल रहा है, वो लोग जेल में बंद हैं, उनके ऊपर आप लोग अपना भरोसा जता रहे हैं, उनको कैंडिडेट की टिकट दे रहे हैं, एमएलए की टिकट दे रहे हैं, तो आखिरकार जो पार्टियां ये बात करती हैं कि राजनीति के अंदर आपराधिक चेहरे नहीं होने चाहिए, और जो लोग वर्तमान में जेल के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर आपराधिक कई सारे धाराओं में केस दर्ज है, हत्या का आरोप है, दंगे भड़काने का आरोप है, उनको आप उम्मीदवार बना रहे हैं। आखिरकार सभी पार्टियां किस तरह की राजनीति पर उतर चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी इससे पीछे भी, वो भी लगातार ऐसे कैंडिडेटों का नाम अनाउंसमेंट करती है, परंतु इन दोनों पार्टियों में एक चीज ये है कि ये लोग जिनके ऊपर केस चल रहा है उनको भी कैंडिडेट नहीं बना रही हैं, जो लोग जेल में बंद है उनको कैंडिडेट नहीं बना रही हैं। हालांकि मुस्लिम चेहरा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा कोई और किसी सामाजिक कार्यकर्ता को आप टिकट दे सकते हैं, लेकिन ये कौन सा तजुर्बा हुआ कि जिनके ऊपर दंगों के आरोप हैं, जिन्होंने युवाओं को भड़काया पत्थरबाजी करने के लिए, जिन्होंने जवानों के ऊपर पत्थर चलाए, जिन्होंने जवानों के सामने गोलियां तांगी, बंदूक तानी, उनको आप उम्मीदवार बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के कैंडिडेटों का समाज के रूप में एक सामाजिक महत्व होने के नाते हम सभी लोगों को इसका बायकॉट करना चाहिए और ऐसी पार्टियों को शायद मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा में भाग ही नहीं लेना चाहिए। अगर वो भाग ले भी रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको भरोसा जमा कर उनको दिल्ली इलेक्शन में आना चाहिए, तभी शायद उनकी नैया पार लग सकती है। महज 4-5 सीट जीतने के लिए अगर आप ऐसे चेहरों को उम्मीदवार बनाते हैं तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक बहुत बुरा संदेश जाता है, विशेषकर युवाओं के अंदर ऐसा संदेश जाता है कि अगर हम भी कुछ भड़काऊ चीजें करते हैं, हम भी किसी के दंगा फैलाते हैं कहीं पर और किसी पुलिस वाले के ऊपर गोली तान देते हैं, तो हमको भी कल कोई राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार बना लेगी, हमको घोषित कर देगी, हमको पुरस्कार मिलेगा समाज की तौर से। आखिरकार हम एक कैसा समाज बनाने के लिए जा रहे हैं, कैसी राजनीति हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। अंत में आप सभी मतदाताओं से यही निवेदन रहेगा कि इस तरह की अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेशनल पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने किसी भी उम्मीदवार जो आपराधिक घटनाओं में लिप्त है उसको उम्मीदवार बनाती है तो उसका बहिष्कार करें। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी, क्योंकि आपके वोट के माध्यम से ही उनको चोट मिलेगी। आपको हमारी विशेष रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।